देखिए हम पॉलिनेशन के बारे में जान रहे थे, परागण के बारे में जान रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा ये पॉलिनेशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होगा, दो, एक सेल्फ होगा और एक क्रॉस होगा। तो सेल्फ में हम लोगों ने क्या देखा, ये पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन मुख्यतः कितने टाइप्स के होते हैं, दो, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरा चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पौधे का जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है और अंडाणु होता है, ओवम होता है। अब इसमें पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन हम लोगों ने जान लिया था कि क्या होता है, पराग कोश से पराग कण का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होगी वो पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कहलाती है। और ये जो परागण की क्रिया होती है कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा कि यदि किसी पुष्प के पुंकेसर का परागकण निकलता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे में लगे दूसरे पुष्प तक परागण क्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर लीजिए। जब किसी पुष्प की परागण क्रिया जो होती है या तो उसी पुष्प में हो या फिर उसी पौधे में लगे दूसरे पुष्प के साथ परागण क्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है, सेल्फ। मतलब यहाँ पे पौधा चेंज नहीं हो रहा, पुष्प चेंज हो जाए, फ्लावर चेंज हो जाए, लेकिन कास्ट वही। तो एक ही पौधे में कई पुष्प होते हैं तो उन सब में अगर परागण क्रिया हो रही है आपस में ही, ठीक है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के साथ या एक पुष्प में उसी पुष्प के साथ, तो वो क्या कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। और क्रॉस क्या होता है, जब किसी पुष्प का परागण जो होता है, जब परागण क्रिया दो पौधों के बीच में हो, जब परागण क्रिया दो पौधों के पुष्पों के बीच में हो तो वो क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन। सपोज दैट एक पौधा ये और एक पौधा ये, इसका परागकण निकल करके इस वाले पौधे में आकर के परागण क्रिया करवाता है तो ये क्रॉस है। और ये एक पौधा है, इसमें 5 फूल लगे हैं, इसका परागकण निकल करके इसी 5 में से किसी के साथ परागण क्रिया करवाता है तो ये सेल्फ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। एक तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था गैमीटोजेनेसिस देखा था। सेकंड स्टेप हमने देखा पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन देख लिए। और थर्ड स्टेप हमने देखा था फर्टिलाइजेशन का। ये 3 स्टेप में पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये 3 स्टेप जो होते हैं मिल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद सारे उसके जो कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, है ना, पुंकेसर होते हैं, वो सारी संरचनाएं क्या होती हैं, सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। उसका जो ओवरी वाला पार्ट होता है, फूला हुआ निचला भाग होता है, वही फल में कन्वर्ट हो जाता है। वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में। और उसके अंदर बीज बन जाता है, उसके अंदर क्या बनेगा, सीड बनेगा। और वही सीड, वही बीज क्या करता है, नए पौधे की उत्पत्ति करता है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है, ये तो पौधे में हो गया। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखना चाहें तो निषेचन और परागण में क्या अंतर है, तो देखिए परागण जो होता है, परागकण जो निकलता है समान जाति के पुष्पों के साथ परागण करेगा। परागण में क्या होगा, परागकण जो निकलेगा वो समान प्रकार के पुष्प में जाकर के परागण क्रिया करवाएगा। निषेचन में इसमें क्या होता है, नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमीट की ज़रूरत होती है। मेल और फीमेल गैमीट जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक उनका कॉन्जुगेशन नहीं होगा, संयुग्मन नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जबकि पॉलिनेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो पॉलिनेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिलते हैं, ठीक है, तब दोनों के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है।
परागण के लिए बाह्य माध्यम की जरूरत होती है। भाई परागण में हमने देखा कि वो माध्यम जंतु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं, वायु भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, लेकिन निषेचन के लिए किसी बाह्य माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, ये एक इंटरनल प्रोसेस होती है निषेचन की। तीसरा नंबर जो होता है, या एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया होती है। ये परागण जो होती है बाहरी प्रक्रिया होती है और भौतिक प्रक्रिया होती है, और ये जो निषेचन होता है ये इंटरनल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया होती है। क्योंकि इसकी सारी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है भाई, मेल गैमीट आया वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र से होता हुआ वो क्या करेगा, पराग नलिका के माध्यम से आएगा, कहाँ पे, ओवरी में आएगा। ओवरी में पहले से ही उसका वेट किया जा रहा है फीमेल गैमीट के माध्यम से। फीमेल गैमीट या ओव्यूम जो है उसका क्या कर रही है, वेट कर रही है। अब यहाँ पे भी मेल गैमीट आ गया, फीमेल गैमीट भी, दोनों जब मिल गए तो अब दोनों का जो सेल होगा, दोनों की जो वो सेल होंगी मेल गैमीट की और फीमेल गैमीट की, दोनों मिल करके एक सेल बनाती हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की। अब इसी के फलस्वरूप वृद्धि एवं विकास करके नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो इतना हम लोगों ने जान लिया था। अब देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हमें पढ़ना है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जंतुओं में कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होगी और इसमें थोड़ा सा केयर होकर के पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए अब इसमें जंतुओं में जो मुख्य जनन अंग लैंगिक जनन ही होता है। जो मुख्य जनन होता है वो क्या होता है, जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही माध्यम से होता है। इसमें वेल मैच्योर मेल गैमीट और वेल मैच्योर फीमेल गैमीट दोनों होते हैं। दो अलग अलग डॉटर्स यहाँ पे सेल होंगी, मैच्योर सेल होंगी, वो दोनों मिलकर के क्या करेंगी, फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसमें दो युग्मकों का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें कितने युग्मक होने चाहिए, कितने गैमीट होने चाहिए, 2, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। बिना दो गैमीट के ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो एक मेल गैमीट होना चाहिए, एक फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट जब मिलेंगे तब ये प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मेल और फीमेल, तो इसमें भी मानव जनन तंत्र जो होता है ये भी क्या होगा, दो प्रोसेस में पूरा होता है। इसमें भी एक प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने देखा गैमीटोजेनेसिस का, तो इसमें भी गैमीटोजेनेसिस होगा। ये भी गैमीटोजेनेसिस से हो करके आगे बढ़ेगा। गैमीटोजेनेसिस इससे पहले बताया जा चुका है कि गैमीट का बनना, दोनों गैमीट का बनना क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। वो चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, जब दोनों गैमीट बनते हैं तो वही गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। या गैमीट बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है, गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो मेल गैमीट होगा, अब मेल और फीमेल गैमीट का बनना ही क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। मेल गैमीट जो होगा वो क्या होगा, मेल गैमीट होगा स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो होगा वो क्या होगा, ओवम कह लो या ओव्यूम कह लो। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट कहाँ बनेगा, फीमेल गैमीट कहाँ बनेगा, उसको अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना जानते रहना है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो गैमीट की ज़रूरत होगी, एक मेल की और एक फीमेल की। ये भी गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस से होकर गुजरेगा। गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, गैमीटों का बनना गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। मेल गैमीट का नाम क्या होता है और ये कहाँ बनता है, मेल गैमीट जो होता है ये स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट जो होता है वो क्या कहलाता है, ओव्यूम, या इसे हम कहते हैं शुक्राणु, और ये होता है अंडाणु।
ये जो बनता है वो टेस्टिस में बनेगा, वृषण में बनेगा, और ये जो बनता है ये अंडाशय में बनेगा। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में। अब देखिए जंतुओं में तो हम पढ़ रहे हैं, जंतुओं में भी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन, या हम कह सकते हैं कि मानवों में, मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन कैसे होगा। तो अब मनुष्य में लैंगिक प्रजनन के लिए दो प्रजनन तंत्र होते हैं। एक क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसमें दो सिस्टम होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब यहाँ पे इन दो सिस्टम्स के फलस्वरूप ही हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पूरा होगा। तो हमारा टॉपिक अब शुरू हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में, मानवों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बारी बारी से इन दोनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे, मेल को भी और फीमेल को भी। तो सबसे पहले हम मेल को ले लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, दो। कौन कौन से, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स हम कह सकते हैं, ऑर्गन्स। और ये इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी और या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सिस्टम किसे कहेंगे, इससे पहले हमने बताई है सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जब मिल करके एक निश्चित कार्य करते हैं, एक निश्चित फंक्शन करते हैं, तो वही जो ऑर्गन्स का ग्रुप मिल करके एक निश्चित फंक्शन कर रहा है, एक निश्चित कार्य कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो अब ये जब सिस्टम है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेंगे। और वो कौन कौन से, अब यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होगा, जिसे हम कहेंगे गोनैड्स। क्या कहेंगे, ये गोनैड्स। गोनैड्स मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टेस्टिस होगा। क्या होगा ये, टेस्टिस। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन मेन जो होता है, मुख्य जो होता है, वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। और यही टेस्टिस क्या करेगा, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो यहाँ पे मुख्य जो है गोनैड्स, वो क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस करेगा क्या, स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करेगा, जिसे हम अभी बता चुके हैं। स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमीट होता है। उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, ये टेस्टिस में हो रहा है। ये दो फंक्शन करता है टेस्टिस, एक तरीके से स्पर्म का तो निर्माण कर ही रहा है, उसके साथ में ये हार्मोन्स को भी क्या करता है, सीक्रेट करता है। हार्मोन्स को भी क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, और उसके साथ में स्पर्म का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे एक अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर आएगा टेस्टिस का, दूसरा नंबर आएगा एपिडिडाइमिस का, तीसरा नंबर वास
वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा पेनिस और यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां होंगी। तो देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला नंबर टेस्टिस आएगा, दूसरा नंबर एपिडिडाइमिस, चौथा नंबर सेमिनल वेसिकल, पांचवा नंबर यूरेथ्रा, छठवां नंबर पेनिस और सातवां नंबर जो आएगा एसेसरी ग्लैंड आएंगी, सहायक ग्रंथियां जो हार्मोन्स का या फिर यहाँ पे केमिकल सेक्रेट करेंगी जो स्पर्म को बनने में या उसको ट्रेवल करने में सहायक होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आया टेस्टिस आया। तो टेस्टिस जो है वो वृषण नाम से हम जानते हैं। इसका काम क्या होगा? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना जो कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करे, क्योंकि अभी हमने बताया कि मेल गैमीट जो होगा वो स्पर्म होगा और स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाकी जितने बचते हैं ये उसके ट्रेवल में या उसके मैच्योरिटी में ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।